खबर इस वक्त की खगड़िया जिले से आ रही है, जहां अगवानी पुल का आधा हिस्सा बीच नदी में भरभरा कर गिर गया है। बताया जा रहा है कि परबत्ता प्रखंड में गंगा नदी में बन रहे पुल का आधा हिस्सा गिरा है। पुल गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद कई मजदूर भी लापता हो गए हैं। गौरतलब है कि इस पुल के चालू हो जाने से उत्तर बिहार के कई जिलों की दूरी कम हो जाती। सितंबर 2015 में 1710 करोड़ रुपए की लागत से पुल और अप्रोच पथ का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पहले पुल का निर्माण कार्य नवंबर 2019 में पूरा करने का डेडलाइन था, जिसे बढ़ाकर जुलाई 2021 किया गया था। अब 2023 के अंत तक पुल के पूरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। एसपी सिंगला कंपनी को इसके निर्माण की जिम्मेवारी दी गई है। इसका एक हिस्सा पहले भी गिर चुका था, जिसको लेकर राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल निशान खड़ा हुआ था। एसपी सिंगला का जो क्या कहना चाहेंगे इस तरह का? देखो, यह एक दुर्भाग्य की घटना है। हम लोग तो उम्मीद लगाए हुए थे कि इस साल नवंबर या दिसंबर में इसका हम लोग शुभारंभ करवाएंगे, उद्घाटन होना था। लेकिन किन कारणों से ऐसी घटना घटी, तो जांच की बात है, टेक्निकल बात है। इसमें एक्सपर्ट से जांच होगी और पूर्ण जानकारी ली जाएगी, और जो भी दोषी होंगे दंडित होंगे, इसमें दो राय नहीं। इस तरह से लगातार सर पुल गिरना है, पहले भी हादसा हुआ था, आपने भी निरीक्षण और जांच किया है, और दोबारा ये घटना हो रहा है। तो मजदूर वहाँ पे नहीं थे तो बड़ा हादसा हो सका, तो मजदूर की भी मौत हो सकती थी। तो इस पे क्या कहेंगे सर? हम इसमें कहना चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच जब तक नहीं होती, देखिए हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट तो हैं, कुछ तो गड़बड़ी है, इसकी दो राय नहीं। दो सवाल हम पूछे, उसका जांच कराया जाएगा एक्सपर्ट टीम से, काहे ऐसा हुआ है। तो ऐसे लिस्टेड पुल को क्या बैंड लगना चाहिए, क्या कहेंगे सर? इस पर अभी हम क्या प्रतिक्रिया दें? इस पर प्रतिक्रिया तो हमारे जो बिहार से एक्सपर्ट रहेंगे देंगे, और इस पर प्रतिक्रिया देंगे। अभी हम अनजाने में कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं? सर, हम ये पूछना चाहते हैं सर, जो 1 साल पहले जो पुल गिरा टूटा, तो फिर जांच होकर के फिर चालू हुआ क्या? हाँ, जांच हुआ था, फिर ऐसा क्या हादसा हो गया सर? आज भी 3 पुल गिरा है। आप देख सकते हैं, ये भ्रष्टाचार की साफ साफ निशानी है। इस प्रकार इस पुल में भ्रष्टाचार हो रही है कि आप देख लीजिए कि एक एक पाया एक एक करके गिरते जा रहा है। ताश की पत्तों की तरह ढहता हुआ पुल, क्या आपको लगता है भविष्य में ये हमारे लिए सुरक्षा का विषय हो सकता है? यहाँ के जनमानस के लिए कहीं न कहीं ये नीतीश कुमार उसको जान मारने का प्रयास कर रहा है, ये पुल बना करके। इसलिए हम आपके माध्यम से नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं, ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कीजिए। ये पूरे देश में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। जब ये 5 नंबर पाया का पिलर गिरा था, तब आपने इसको भागलपुर विक्रमशिला का सौगात दिया था इस कंपनी को। आप यथाशीघ्र उस टेंडर को भी कैंसिल कीजिए और इस पूरे पिलर का जांच करवाइए। कहीं न कहीं पूरा पिलर और ये पूरा पुल कमजोर है, ये दिख रहा है, इसकी निशानी है। और आप देख लीजिए, माँ गंगा में पूरा 3 का 3 पाया गिर गया। कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार की निशानी है। पूरी तरह से हमको लगता है गलत मटेरियल का उपयोग, गलत इंजीनियरिंग का मार्गदर्शन यहाँ देखने को प्राप्त हो रहा है। तो आज कुछ हताशा भी हो सकता था, अभी तो नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? अभी आप समझ सकते हैं, मैं घटनास्थल पर आया हूँ, क्या हाथों हाथ हुआ है, क्या मजदूर भी कुछ हुए हैं, पता करूंगा अभी। एसपी सिंगला के प्रोजेक्ट मैनेजर को मैंने फोन किया, उनका फोन नहीं लगा, डायरेक्टर को फोन किया, नहीं लगा। ये कहीं न कहीं पूरी रूप से भ्रष्टाचार की निशानी है, और हम लोग को अब इस कंपनी पर विश्वास नहीं रहा। कहीं न कहीं भविष्य में भी हो सकता है उद्घाटन के दिन भी कुछ हो जाए। तो इसलिए हम सभी जनता जनार्दन की ओर से आपके इस चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं, इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करे और जाकर के पूरे पुल का जांच कराए। काहे ये हमारे बच्चों का भविष्य का विषय है, सब हमारा बच्चा। कौन सा पुल था, क्या घटना हुई? ये अगवानी पुल जो है मुख्यमंत्री के द्वारा 1914 में इसका निर्माण उद्घाटन हुआ था,
और पिछले वर्ष भी यह पुल दो पुल पिलर धराशायी हुए थे। इस बार पुनः ये तीन पुलिया इसका जो है टूट के गिर पूरा धराशायी है और गंगा नदी में ही गिर गंगा गई। नदी में ही गिर गई है। इसकी जांच होनी चाहिए और इस तरह के कंपनी वाले को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। ये पुनरावृत्ति है। इसी साल पिछले साल भी इसकी घटना हुई थी और पुनः भागलपुर में भी इसी कंपनी को दिया गया है, तो इसमें इसकी जांच होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? विभूति और क्या है? चाप 500 नहीं है मित्रों, अभी एकजुटता का विषय है। आप लोग सब एकजुट रहिए और ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये पैसा बिहार से भगाने का आप लोग प्रयास करें, प्रयत्न करें। सब लोग एकता का परिचय दें और इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ से सीधे खदेड़ें। आप लोगों से ही आग्रह होगा। और आप 9, 10, 11 9, 10, 11 हाँ। कैसे गिरा? वो अपने गिर गया। अभी 1 बजे हम लोग पहुंचे वहाँ अपने गिर गया टोटल। जी उसको हताहत भी हुआ क्या? नहीं, अभी कोई ऐसा सूचना नहीं आया। लेकिन वहाँ काम कर रहा था मजदूर? नहीं, अभी कोई मजदूर काम नहीं कर रहा था वहाँ पे। कटिहार बरौनी रेलखंड पर एक पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। नवगछा रेलवे स्टेशन पर मेमू कटिहार बरौनी 05249 पैसेंजर गाड़ी के पिछले चक्के के पास एकाएक धुआं निकलने के बाद अफरा तफरी की स्थिति हो गई। धुआं इतना ज्यादा था कि पूरा नवगछा रेलवे स्टेशन परिसर धुएं से भर गया। बच्चे, महिलाएं और पुरुषों ने ट्रेन रुकने के साथ सुरक्षित स्थान तक जाने के लिए अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगानी शुरू कर दी। इस क्रम में कई यात्री घायल भी हो गए। हालांकि प्रशासनिक स्तर से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पैसेंजर ट्रेन नवगछा स्टेशन पर खड़ी थी और उस ट्रैक पर आने वाली रेलगाड़ियों को 4 नंबर प्लेटफॉर्म से पास दिया जा रहा था। इधर रेल अधिकारियों ने बताया कि इंजन के पिछले पहिए का एक्सल जाम हो गया था। वहीं ट्रेन के चालक मोहम्मद जियाउद्दीन ने बताया कि धुआं होने के साथ आपात स्थिति में रेलगाड़ी को रोका गया है, जिसके बाद हमने चेक किया तो चक्का लॉक हो गया है, जिसके कारण रेलगाड़ी आगे पीछे भी नहीं हो रही थी। इसके बाद हम लोगों ने टेक्निकल टीम और संबंधित लोगों को मामले की सूचना दी है। कार्य प्रगति पर है। वहीं यात्री कन्हैया कुमार, मोहम्मद उमर, अजय कुमार सिंह ने कहा कि पहले से ही जलने की बू आ रही थी। ट्रेन से धुआं भी उठ रहा था। हम लोग इंजन के बगल वाले कोच में ही थे। हम लोग काफी डर गए थे। हम लोगों ने देखा कि जैसे ही ट्रेन रुकी तो काफी तेजी से धुआं उठ रहा था। जैसे ही नीचे उतरे तो देखा कि बोगी के चक्के में आग लग गई थी। आपका कन्हैया कुमार। क्या देखा था आपने? कैसे देखा? हमने देखा कि जब हम इसी बोगी में थे, जैसे बोगी में गाड़ी आग लगा हुआ था, धुआं हो रहा था। जब गाड़ी रुका ना, बहुत ज्यादा धुआं होने लगा, पूरा स्टेशन फैल गया। तब हम लोग उतर के देखे तो पूरा धुआं। तब हम लोग तब तक में आए, तब तक ये लोग भी चला गया था देखने के लिए। सभी लोग तब वहाँ पे भीड़ जमा हो गया। तो उसके बाद ठीक ठाक होने लगा। उसके बाद फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं होता वैसे, उसके बाद उसके दिया तो फिर धुआं तो बुझ गया। लेकिन उसके बाद फिर तो आगे पीछे में कोई दिक्कत होने लगा। उसके बाद चल ही नहीं रहा। उसके बाद टेक्नीशियन का वेट कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सेवापुर से चढ़े थे और हम बीपुर जा रहे हैं। बीपुर जा रहे हैं। और ये नवगछा स्टेशन पर है ऐसे? नवगछा। तो पहले मतलब स्टेशन पर गाड़ी लगी तब आपने देखा कि पहले से देखा था आपने? नहीं, पहले से मतलब सुगंध मतलब आ रहा था, गंदा आ रहा था। गंदा आ रहा था। लेकिन पहले धुआं नहीं वो निकल रहा था। लेकिन यहाँ पर रुकने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं निकलने लगा। तब पता चला नहीं इसमें आग लगा हुआ है, थोड़ा सा देखना है। कितने लोग थे आप लोग जिस बॉगी में आग? इसमें लगभग जितना सीट था टोटल पूरा फुल था। खड़े भी थे लोग क्या? नहीं, खड़े नहीं थे। सब लोग सीट पर बैठे हुए थे? हाँ, सीट पर बैठे थे। निकला कि आग, ट्रेन में आग लग गई। इतना जोर से अफरा तफरी हुआ, ये तो हमको लगता है बहुत बड़ी घटना होने से बच गया। सारे यात्री एक तरफ से भागम भाग करने लगे। अफरा तफरी का माहौल बजा हुआ। किसी को चोट लगा है, बहुत को चोट लगा। बच्चे सब तो गिरते हुए देखे। 1 मिनट में नहीं लगा कि पूरा ट्रेन खाली हो गई। सारा पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे आ गई। ऐसा ये जो नया घटना हुआ, उसके डर से जो है ना ज्यादा अफरा तफरी मच गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिंह। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं सर? हम नवगछिया से खगड़िया जा रहे हैं। खगड़िया जा रहे हैं। सर आपका? मोहम्मद जियाउद्दीन। कैसे सर, क्या क्या हुआ? कैसे पता चला आपको? ये स्टेशन पर उतरे तो देखे धुआं हो रहा था बहुत ज्यादा। तो उतर के देखे हम बढ़िया से उसको फिर आग बुझाए उसको खाली स्टेशन से। फिर देखे, चला के देखे आगे पीछे तो आगे ठीक हो रहा। फिर थोड़ी देर बाद आगे पीछे भी नहीं हो रहा है, इनेक्शन हो गया लॉक। देखिए अभी टेक्नीशियन आता है, थोड़ा देख लेते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है सर? हाँ, आगे अपने अधिकारी को दे दिए हैं। फिर आए टेक्नीशियन टीम आएगी उसके बाद? बता दें बहुत जल्दी सर।
देखिए देखिए बहुत धुआं हो रहा था सब आदमी, उसके बाद देखे तो सब ड्राइवर सब पहुंचा तो फायर जो नहीं होता उसको तो मारा तो आग को बुझाया, से आग बुझाया गया। हाँ धुआं पूरा फैल गया था। हाँ नीचे तो पीछे से फिर लेकर आया वो फायर वाला, उससे भी बुझाया। कहाँ से आप चढ़े हैं, कहाँ जा रहे हैं? कुर्सेला से गोछारी जा रहे हैं। गोछारी जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? MD उमर। बिहार में पलायन की स्थिति ऐसी है कि लोग परिवार को छोड़कर बिहार से बाहर कमाने जाते हैं, लेकिन कई बार हादसे के शिकार हो रहे हैं और परिवार से बिछड़ जा रहे हैं। ऐसा ही एक बार फिर से भागलपुर में हुआ। भागलपुर के 12 लोग बाहर कमाने गए और रेल हादसा में लापता हो गए हैं। दरअसल उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और कई अब भी लापता हैं। भागलपुर जिले से अब तक 12 लोगों के लापता होने की सूचना मिल रही है। भागलपुर कहलगांव के सनोखर थाना क्षेत्र के संथाली टोला अगहिया से मजदूरी करने चेन्नई जा रहे 6 लोग हादसे के बाद लापता हैं। वहीं सनहोला थाना क्षेत्र के महियामा के 4 व पीरपैती के 1 युवक लापता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद सनोखर थाना क्षेत्र के अगहिया गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और इलाका गमगीन है। घरों में चूल्हा नहीं जला है, बच्चे बिलख रहे हैं। लापता युवक के परिजन अपने परिजनों के सकुशल वापसी को लेकर जहां ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं सरकार और जिला प्रशासन से अपने परिजनों का सकुशल वापसी की मांग भी कर रहे हैं। महिलाओं के चित्कार से इलाका गमगीन है। हम आपको बताते चले कि कहलगांव के सनोखा थाना क्षेत्र के मोतीलाल टुड्डू, राकेश किस्कू, संतलाल मुर्मू, रवि मुर्मू, रमेश मुर्मू, गंगाराम सोरेन, सनहोला थाना क्षेत्र के अमरेश कुमार, राकेश कुमार, मोनू मंडल, शरमोद मंडल व पीरपैती थाना क्षेत्र के मोहम्मद गफ्फार मंसूर लापता हैं। कब गए थे यहाँ से कमाने? 1 तारीख के। 1 तारीख को। 2 तारीख के वहाँ हो गया। 2 तारीख को। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? चेन्नई जा रहे थे। कुछ पता चला, कुछ जानकारी? अच्छा, कोई जानकारी नहीं चला। अधिकार वाला कोई जानकारी नहीं चला। अधिकार वाला साहब फोन नहीं उठाया है। कोई फोन नहीं उठाया? थाना भी गए, थाना से फटकार दिया कि हम लोग केस नहीं लेंगे। थाना से कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला। बड़ा बुबला की जाओ भागो। अरे हो क्या नाम है उनका? किसका? जो आपके भाई हैं जो, क्या नाम है? रमेश मुर्मू। कहाँ क्या करने गए थे? कमाने के लिए, मजदूरी के लिए। घर में उनके कौन कौन? उनका पत्नी है, बच्चे है, भाई है, बहन है, माँ है, बाबा। घर वही चलाते थे? हाँ, वही चलाते थे। ठीक है, आपका नाम? का नाम बिटुमय मुर्मू। किसी से कोई संपर्क हो पाया? अभी तो यहाँ गए हैं वहाँ के लिए, कल रवाना हुआ है, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है। और दूसरी बात, उनसे अभी बात हो नहीं पाई है। वहाँ जैसे जाएंगे तो मतलब बात हो जाएगी तो हम बता देंगे कि पहुँच गए हैं, क्या स्थिति है वहाँ की। दूसरी है क्या, हम लोग चाहते हैं कि वहाँ की बॉडी आए। सरकार से भी आग्रह होगा कि हमारा डेट मतलब बॉडी है। दूसरी करने के लिए पलायन हुआ था, यहाँ रोजगार की कमी, सरकार से भी आग्रह होगा कि हम लोगों को ये दे, रोजगार दे, रोजी दे। तो बाहर नहीं जाएंगे, बाहर ऐसी नौबत पैदा? हाँ, बाहर नहीं जाएंगे, ऐसी नौबत नहीं आएगी और ऐसी घटना नहीं। 6 लोग हैं यहाँ के 6 लोग हैं। 6 में से यानी कि सबका ऐसे मेरे पास है। एक संतलाल मुर्मू, रवि मुर्मू, रमेश किस्कू, राकेश किस्कू, मोतीलाल टुड्डू, गंगाराम सोरेन, ये सब 6 के 6 अगैया के हैं। और एक है जफरा के भरत मुर्मू। ये सब एक ही साथ। मेरा नाम रामदेव हंसदा, जिला दूसरा। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? नहीं, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। कल एक बार फोन आया था बिट्टू किस्कू के मोबाइल पर, उसके बाद किस भाषा में बोल रहा था ये लोग को पता नहीं चला। उसके बाद तो अभी तक कोई ये नहीं है। कितने लोग हैं? 6 आदमी हैं इस गांव से। 6 हैं। क्या करने गए थे? काम करने के लिए। कब मजदूरी? कब गए थे? क्या सूचना करने गए? कल हमको जाने कल सूचना मिली जी। और कब गए थे यहाँ से? 1 तारीख को। तो अभी क्या सरकार से मांग है? कुछ मांग है कि सबसे पहले तो डेड बॉडी अगर मिल जाए भगवान कृपा से तो वो अच्छा है। उसके बाद जो मुआवजा है
वह भी मिल जाना चाहिए सब क्योंकि गरीब लोग हैं पिछड़े परिवार और पिछड़े भी हैं और मतलब सबके घर का इकलौता ही है कमाने वाला छोटा बच्चा सब। और मोतीलाल का जो है जो 4 या 5 बच्चा है उसको जो कि सिर्फ मोती के ऊपर ही निर्भर था कि मोतीलाल अगर 2 रुपया कमा के लाएगा तो खर्च करेगा, नहीं तो भूखे मर जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू मिश्रा। पर किसी का जोर नहीं चलता और प्यार अंधा होता है और इसमें ना तो उम्र की सीमा देखी जाती है और ना ही रिश्ते मायने रखते हैं। रिश्तों को तार तार और संसार करने वाली एक घटना भागलपुर के सुल्तानगंज से सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने जेठानी के बेटे यानी भतीजे से ही शादी रचा ली है। दरअसल सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहिट्टी पंचायत के बीरबन्ना गांव के नंदेश्वरी मांझी की शादी 2017 ईस्वी में पूरे हिंदू रीति रिवाज से मुंगेर जिले के वर्धा निवासी मीनाक्षी के साथ हुई थी। शादी के 4 वर्षों तक पति पत्नी के बीच काफी अच्छा रिश्ता रहा, लेकिन 2021 के बाद इन दोनों के वैवाहिक जीवन में मनीष आ टपका और धीरे धीरे मीनाक्षी अपने ही पति के बड़े भाई के बेटे के प्रति आकर्षित होती चली गई। दोनों के प्यार का परवान चढ़ना इनके घर वालों को पता चला और लगातार घर वालों ने दोनों को रिश्ते की दुहाई देकर समझाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन जब सर पर इश्क का भूत सवार हो तो रिश्ते मायने नहीं रखते। इश्क और वासना के खेल में कई बार परिजनों ने मनीष और मीनाक्षी को आपत्तिजनक स्थिति में भी पकड़ा। दोनों पर परिजनों की बातों का असर न होता देख पति नंदेश्वरी मांझी अपने परिजनों के साथ सुल्तानगंज थाने पहुंचे और महिला डेस्क से मदद की गुहार लगाई। महिला डेस्क के द्वारा दोनों प्रेमी जोड़े को थाना बुलाकर समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब दोनों शादी करने के लिए अड़े रहे तो उसके बाद मीनाक्षी के पति महेश्वरी ने बड़ा दिल दिखाते हुए सुल्तानगंज के हनुमान मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। अपने पत्नी को शादी अपने जिस लड़का से राजी था खुशी से उससे शादी करवाए और उसको कई बार लक्षण खराब के कारण मैं उससे नहीं रहा गया। उसके देखते हुए वो लड़की बोला मैं उसी लड़का के साथ शादी करूंगा। लड़का कहाँ का है? लड़का ग्राम बीरबन्ना, उसका पिता का नाम रोहित मांझी, मम्मी का नाम उसका पूनम देवी। लड़का घर कहाँ है? मिरट्टी बीरबन्ना। आपका भी घर मिरट्टी है? मेरा घर भी मिरट्टी बीरबन्ना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदेश्वरी मांझी। आपकी पत्नी का? पत्नी का नाम मीनाक्षी देवी। तो कितना दिन पहले आपकी शादी हुई थी? शादी 2017 में हुआ था। तब से बाल बच्चा एक है, लड़का है। हाँ। क्या हुआ तो जो आज आपने जो है अपनी पत्नी दोनों को गलत संबंध में पकड़े जाने के कारण गांव समाज के थाना में अवैध किया था। उसके बाद थाना से लिख के दिया कि पत्नी पति के साथ जाएगा और लड़का मम्मी के साथ जाएगा और बाहर में जाके जो भी करेगा वो खुशी से दोनों को करेगा। लड़की का मायके कहाँ है? लड़की का मायके बरदे मिर्जापुर। कितना दिन से ये आपके साथ में यानी कि रहती थी और इस तरह का काम करती थी? मेरे साथ तो पत्नी 2017 से है ही। ये लड़का के साथ 2 साल से 2.5 साल से बातचीत चलता था, लेकिन हमको पता नहीं चलने दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदेश्वरी मांझी। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है।
यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, वीएलसीसी, ममा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। उड़ीसा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे में तकरीबन 300 से अधिक लोगों की जानें चली गई। सैकड़ों लोग घायल हैं, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब हो कि बालासोर के करीब 40 किलोमीटर आगे शुक्रवार की रात कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर एक मालगाड़ी से हो गई। टक्कर के बाद कोरोमंडल ट्रेन की स्लीपर बोगी के 10 से 12 डब्बे पटरी से उतर गए थे। फिर तीसरी ट्रेन ने भी उसमें जोरदार टक्कर मारी। देखते ही देखते वहां का मंजर तबाही में तब्दील हो गया। चीख पुकार मचने लगी और हालात इतने गंभीर हो गए कि लोग अपने ही लोगों की लाशें बोगी से खींचते हुए निकालते नजर आ रहे थे। ओडिशा के बालासोर के बहनागर रेलवे स्टेशन के पास इस भीषण ट्रेन हादसे में सुरक्षित बचे बिहार के 40 यात्रियों को बालासोर से बस से पटना लाया गया। उसके बाद सभी भागलपुर होते हुए अररिया की ओर रवाना किए गए, जिसमें सभी 40 यात्रियों को भागलपुर में प्रशासन के द्वारा जलपान कराकर अररिया भेजा गया। जब यात्रियों से बात की गई तो वह काफी डरे व सहमे हुए थे। किसी ने कहा मैं पढ़ाई करने जा रहा था, तो किसी ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा में था। सबों के चेहरों पर भय का माहौल बना हुआ था। सभी अपने घर जाने को आतुर दिख रहे थे। वहीं एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार इन लोगों को भागलपुर में रुकना था और जलपान कराना था। हम लोगों ने यहां जलपान कराया और इन्हें सुरक्षित बस से अररिया उनके घर भेज दिया है। देखिए अभी कुल ये लोग उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हो गई है उसी में लोगों को अररिया जाना है। तो कुल 40 लोग हैं जिनको अररिया जाना था। कुछ गाड़ी में समस्या आने के कारण उनका यहाँ पे स्टॉपेज था और फिर दूसरी गाड़ी आ गई है और यहाँ पे थोड़ा बहुत वो नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खा के यहाँ से जाएंगे। मेडिकल टीम भी है ताकि अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको एक वो लोग देख लेंगे और साथ ही साथ उनका एक रिफ्रेशमेंट, चूँकि बड़ी दूर से बस से आ रहे हैं तो 1 घंटा का स्टॉपेज भी उनको थोड़ा सा उनके लिए बेहतर रहेगा। सर भागलपुर से भी कुछ लोग हैं? नहीं, इसमें सभी लोग अररिया के हैं और ये सभी लोग अभी अररिया जाएंगे। कितने लोग हैं सर? इसमें कुल 40 लोग हैं। भागलपुर के भी कुछ लोग हैं?
हाँ बिल्कुल, अभी ये जो है अभी जो हमारे पास जो सूचना है इन लोगों की, ये सभी लोग अररिया के हैं, ये लोग अभी अररिया जाएंगे यहाँ से। बालासुर से जब निकला कुछ 2 घंटे की सफ़र हुआ, उसके बाद ये हादसा स्टार्ट हुआ। यह हादसा हुआ तो करीब करीब हम लोग उसके अंदर आधे घंटे तक उसके अंदर रहे। तब उसके बाद हम लोग अपने आप को निकले। हमारे तीन बोगी में थे हमारे बच्चे सब, एक S2, S4, S3 में थे। S2 में कुछ बच्चे थे, S4 में सबसे ज़्यादा थे जो बच्ची थी, लड़कियां थी, जिसमें पहले तो हम लोग अपने आप को निकले, उसके बाद फिर सारे बच्चे को निकाला। आप लोग जो हुआ तो कैसा मतलब अनुभव किए आप लोग? हम लोग का बोगी तो थोड़ा जैसे लगा कि कुछ ढुल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है जी, और बैठे हुए ही थे लेकिन संभल गए उसी समय। कोई गिरने लगा, इधर उधर अफरा तफरी मच गया जो है। चोट लगा कि थोड़ा मोड़ा लगा जैसे गिरे, लेकिन संभल गए, पकड़ लिए जो है। आप लोग कहाँ से कहाँ जाने वाले? हम लोग शालीमार से भुवनेश्वर जा रहे थे, ऐसे पूरी जाना था तो भुवनेश्वर ड्रॉप होते, लेकिन बीच में ही ये हादसा हो गया। ये हादसा कहाँ पे हुई? ये बालासोर के पास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजीव कुमार। यहाँ तो हम लोग आए हैं 40 अभी आए हैं फर्स्ट बैच में, अभी और आने वाले हैं। बहुत सारे लोग थे, जो गाड़ी का इंतजाम हो रहा था। बहुत अच्छा सहयोग रहा है उनका, बहुत ही अच्छा। और लोकल जो वहाँ के थे उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। नहीं, हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग अंदर में बैठे हुए थे। ऐसा लगा कि झटका लगा, हम लोग को झटका महसूस हुआ। उसके बाद ऑटोमेटिक पलटने लगा सब बोगी, वो पलटते पलटते रुका तो हम लोग निकले ला अपने आप, कोई निकाला ही नहीं वहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मिराज। कहाँ से? बिहार से, समस्तीपुर जिला, गांव रतवारा। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार एक तरफ जहां सभी थानों के थानेदारों के साथ अपराध पर नकेल कसने के लिए कई बैठक करते दिखते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपराधी को पुलिस का तनिक भी खौफ नहीं है। ताजा मामला कहलगांव थाना क्षेत्र का है, जहां 4 लेन में काम कर रहे मजदूर को अपराधियों ने चाकू से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया है, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। कहलगांव थाना क्षेत्र में 4 लेन में चल रहे कार्य में काम कर रहे मजदूर गुलशन कुमार की देर रात अपराधियों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना की सूचना परिजनों को सुबह मिली, जब सभी घटनास्थल की ओर जाने लगे। वहीं रास्ते में ही कुछ मजदूरों के द्वारा मृतक के शव को लाया जा रहा था। परिजनों को देखकर अन्य मजदूर वहां से फरार हो गए। मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक गुलशन 4 लेन सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी का काम करता था और वीरेंद्र नामक व्यक्ति के साथ वह काम कर रहा था। परिजनों का कहना है कि घटना किस प्रकार हुई है, इसकी जानकारी वीरेंद्र को हो सकती है। वही परिजन किसी भी तरह की दुश्मनी से इनकार कर रहे हैं। मृतक मजदूर का शव देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके गुप्तांग में अपराधियों ने कई बार धारदार हथियार से वार किया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छुरा भोका है। कौन मारा? बैठो, कौन मारा है? बाबू किसके साथ काम करता था? दिल्ली काम करने जाता था। कल भी गया था। हाँ, कल क्या हुआ? ओकरो बाद आपको सूचना कब मिला? रात में घर नहीं गया था? रात में घर नहीं जाता था? रात में करता था काम? वीरेंद्र से मुलाकात हुई आपको? नहीं। गाड़ी सब लोग कर ही दल किरकियो ना खोले छले हमरा बीच में यार लजक बारे दो आठ चल लजक छोड़ी दल छले और दूसरा गाड़ी पर हमरा चढ़ा दल कासरी भागी गेले। क्या नाम है उसका? भागलपुर के सनोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसाहापुर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां सगी बेटी ने ही अपने माता पिता की हत्या कर दी। दरअसल बताया जा रहा है कि देर रात 1 बजे कुसाहापुर निवासी मोहम्मद शेख सुदी व पत्नी नसीमा खातून पर उसकी ही अपनी बेटी ने खटिया के पौवा से अचानक हमला कर दिया।
हमले के बाद दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उक्त लड़की ने अपने भाई पर भी हमला कर दिया। उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। उसने चिल्लाकर लोगों को जगाया, जिसके बाद लड़की को पकड़ लिया गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लड़की गुल का नशा करती थी, इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसका दवाई भी चल रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही थी। वहीं घटना को लेकर अहले सुबह डीएसपी मौके पर पहुंचकर आगे की जांच में जुट गए हैं। अरे ओकरो जैसे दिमाग थोड़ा गरम छे और आज न करीब 10 साल पहले से यहाँ जो सब ओकरा कखनी की मती मारल के ओकरे जरिया यहाँ घटना करल के। तो 10 साल से यही माता पिता के पास रहती थी न? पहले जे छले तक कि कैसे पटना भागे के चला गए तो वहाँ से थाना रिपोर्ट करल के। थाना ने यहाँ रिपोर्ट करके कुछ सनोखर थाना ने कुशापुर रिपोर्ट करके यहाँ से आदमी जब पटना गए तब पटना जब गए तो लड़किया के जुम्मा लगा के पुलिस पुलिस जुम्मा लगालार बाद 2 आदमी यहाँ से गए, बाप और एक तो गमार आदमी। तो ओकरा बाद टिकट कटाए में फिर लड़किया भागी गए। तो भागलार बाद फिर पुलिस और हवाले हो गए है नहीं तो वापसी मतलब चलले आए पुलिस और हवाले होलार बाद तब फिर पुलिस दोबारा ओकरा अपने से यहाँ सनोखर थाना अभी जुम्मा लगाल के और सनोखर थाना अपना अभी का यहाँ ओकरा माँ बाप के जुम्मा लगाल के। अच्छा, ये लड़की कुछ नशा वशा भी करेले? नशा जनक गुल तुल करे छे। तो गुल करे ओकरा पैसा ओकरा के दे ले गुल रहो? पैसा तो जनक ओकरो बेटी जगह तो ओकरो गार्जियन है या धरालो रहल तो ले 10-5 टका। की नाम वाला तोरा? हमरा नाम मोहम्मद फरीद। घर ट्रेन दुर्घटना में भागलपुर के सनहौला प्रखंड के अगैया गांव के 6 परिवार ने अपना सदस्य खो दिया है। वहीं इस हादसे में सनहौला प्रखंड के महियामा गांव के 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति के हताहत होने की सूचना मिली है और 1 व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। भाजपा नेता गौतम कुमार उर्फ बंटी यादव ने पीड़ित परिवार वालों से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके साथ सनोखर मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नवमनोनीत पदाधिकारियों का आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 50 नवमनोनीत सदस्यों को फूल और माला देकर उन्हें राष्ट्रीय लोक जनता दल में सदस्यता ग्रहण कराया गया। वहीं सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के बाद संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान व आगामी जिला सम्मेलन पर भी वार्ता की गई। कार्यक्रम के दौरान युवा लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल ने बताया कि हम लोगों का लक्ष्य है हमारी पार्टी अपने बलबूते उभर कर लोगों के जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाए और उनकी परेशानियों को सुने और उन परेशानियों से उन्हें निजात दिलाए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भागलपुर इकाई के सुमन कुमार कर रहे थे। बैठक है वो पार्टी गठन के बाद, जिला कमेटी गठन के बाद आज जिला की पहली बैठक है। इस बैठक में पार्टी के बहुत सारे साथी जो नए दूसरे पार्टी के लोग हैं आज राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण करेंगे। और दूसरा है कि आज हम लोग का जो है संगठन विस्तार के लिए बैठक है। हम लोग का संगठन विस्तार होना है, सदस्यता अभियान चलना है, अगला महीना में जिला सम्मेलन होना है। इस सारी बिंदुओं को लेकर आज हम लोग का जो ये बैठक रखा गया है जिला अध्यक्ष सुमन कुमार परसों उनकी अध्यक्षता में। करीब आज 50 नए साथी जो दूसरे दल के हैं आज इस दल के सदस्यता लेंगे। तो बता ही दिए कि हम लोग का संगठन का विस्तार करना है, अभी सदस्यता अभियान चलना है, जुलाई महीना में जिला सम्मेलन करना है, अभी हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। हिमांशु पटेल